अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, HTML5 एंड CSS3 सीरीज़ में आपका वेलकम करते हैं। एंड इस सीरीज़ में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से आप कोटेशन दे सकते हैं एंड साइटेशंस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टैग हम यूज़ करेंगे वो होता है कोट अब करते हैं कोट का टैग, इसको हम कहते हैं क्यू टैग इज़ यूज फॉर शॉर्ट कोटेशंस। मीन्स कि आप अगर आपने अपनी कोई कोटेशन लिखी हुई है तो उसके लिए फिर आप क्यू टैग का यूज़ करते हैं। तो क्यू टैग को यूज़ करने के लिए आपने जिसके ऊपर आपने कोटेशन लगानी है तो वो सारे का सारा आपने जो टेक्स्ट है या आपका जो कंटेंट है उसको आपने क्यू टैग के ओपन एंड क्लोज टैग के माबैन लिखना होता है। एंड नेक्स्ट इज़ ब्लॉक कोट इज़ आल्सो इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ कोटेशंस। इसमें ये होगा कि अगर आपने आपकी जो कोटेशंस है वो आपने किसी और सोर्स से आपने उसको लिया हुआ है तो उसको फिर आपने ब्लॉक कोट के अंदर लिखना होगा। इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट इज़ एब्रीविएशन ये होगा कि आपने डिफरेंट जो एब्रीविएशन अगर आपने यूज़ करनी है अपने कंटेंट के अंदर तो उसको फिर एक ABBR टैग के अंदर उसको आपने शो करना होगा। जब माउस उसके ऊपर होवर होगा तो डिस्क्रिप्शन होगी वो आपको शो हो जाएगी। तो नेक्स्ट इज़ एड्रेस में ये होगा कि जब आपने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने देनी है, आपने अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना है या फिर आपने ईमेल देनी है या आपने अपना फ़ोन नंबर या कोई और भी फिज़िकल एड्रेस आपने देना है तो उसको आपने एड्रेस टैग के अंदर लिखना है। साइटेशन मीन्स साइट टैग आपने यूज़ करना है। इसमें आपने अगर आपने कोई क्रिएटिव काम किया है जैसे कि आप ऑथर हैं या अपनी बुक का नेम आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप साइट का टैग यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स देखते हैं अब हर एक का हम प्रैक्टिकल देखते हैं और देखते हैं कि क्या किस टैग की इस्तेमाल करने से उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले ये एक पैराग्राफ है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड I command you to treat women kindly। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं I command you to treat women kindly, तो इस पे हमने जो क्यू टैग है कोटेशन जो टैग है उसको हम करते हैं। यहाँ पे आपने क्यू टैग का यूज़ करना है। एंड इस क्यू टैग को हमने क्लोज करना है। ये हमारा क्यू टैग है। मीन्स के इस क्यू टैग्स के माबेन जो भी टेक्स्ट है तो वो उसके ऊपर डबल कोटेशंस आ जाएगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसको ओपन विद लाइव सर्वर। जी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अब सेड के आगे देखें कि डबल कोटेशन का साइन आ गया है। आई कमांड यू टू ट्रीट वुमेन काइंडली। तो इस तरह से आपने जिस भी कंटेंट को आपने डबल कोटेशन उस पर लगानी है तो उसको आपने जो क्यू टैग है उसके अंदर रखना है और फिर आपने उस क्यू टैग को क्लोज कर देना है। अब इस क्यू टैग की जगह अब हमने यूज़ करना है ब्लॉक कोट को। तो ब्लॉक कोट है उसका है ब्लॉक कोट और इस ब्लॉक कोट को आपने क्लोज भी करना है। तो अब हम अपना जो है पेज को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं। तो हमने देखा कि ब्लॉक जो कोट है उसमें जितना भी टेक्स्ट है उस पे डबल कोटेशन तो नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ये जो आपने कंटेंट लिया है ये आपका अपना नहीं है बल्कि आपका इसका जो सोर्स है वो कोई और है। तो इसका जो सोर्स है वो हमने प्रोवाइड करना है। साइट का टैग आपने यूज़ करना है। बेसिकली ब्लॉक कोट का जो एट्रीब्यूट यूज़ हम करेंगे साइट एट्रीब्यूट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है। आप कोई भी रेफरेंस यहाँ से आप ले सकते हैं जहाँ से आपने लिया है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे http://www.google
.com। तो इस तरह से फिर आपने इसका रेफरेंस प्रोवाइड करना होता है। एंड नेक्स्ट टैग जो हम यूज़ करेंगे वो है एब्रीविएशन। आपने लिखना होगा गिव पैराग्राफ टैग एंड देन ABBR टैग, इसको क्लोज करना है और आपने जो कंटेंट है वो आपने ओपन एंड क्लोज टैग के माबैन लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगी वो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइटल एंड देन वी प्रोवाइड hypertext markup language, तो जब हम माउस हमारा HTML के ऊपर होवर होगा तो हमें शो हो जाएगा hypertext markup language। इसको हम सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारा माउस होवर हुआ है तो हमें शो हुआ है hypertext markup language। तो इस तरह से आप एब्रीविएशन का टैग इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट टैग एड्रेस टैग। एड्रेस टैग आप प्रोवाइड करेंगे एड्रेस टैग एंड देन यू प्रोवाइड एड्रेस। यू कैन प्रोवाइड योर फिजिकल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन 03475 some others, and you can provide your Gmail address, Gmail abc@gmail.com, and your phone number, and next tag we provide site tag। जब आपने कोई बुक आपने क्रिएट की है या आपने अपना कोई क्रिएटिव काम किया है तो उसके लिए आप ऑथर का नेम एंड टाइटल ऑफ द बुक आप शो कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मुझे साइट का टैग यूज़ करेंगे। पैराग्राफ लिखिए एंड देन गिव साइट टैग एंड देन टाइटल ऑफ द बुक, द C++ and by Walter Savage, author name, and then we refresh the page. Dear friends, between the address tag you can see the information, personal information and Gmail address, phone number, and between the site tag you can see that the C++ by Walter Savage। जो इसमें साइट के टैग के माबैन जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो इटैलिक हो गई है। तो इस तरह से आपने अपनी जो साइट का टैग है, अपनी जो आपने इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथर का नेम एंड बुक का नेम एंड कोई भी आपने क्रिएटिव काम किया है तो आप इस तरह से उसको फॉर्मेट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप HTML के जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लिंक्स स्टाइल, लिंक्स कलर्स एंड लिंक्स बुक मार्क्स को हम सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।